बागवान साथियों नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं जीवामृत। है क्या क्या किया अभी तक। बना रहे हैं आपका गोबर का डाल करके हो चुका है। हमने सुना जो कि बहुत ज्यादा डिमांड आप लोगों की होती है कि जीवामृत कैसे बनता है, और साथ ही साथ में जो सेब के पौधे हैं और बाकी जो फ्रूट्स वाले जो स्टोन फ्रूट्स है उसके लिए हम कैसे जीवामृत बनाते हैं, क्या रेशो रहती है, क्या क्या चीजें डलती है, कितना टाइम लगता है, पूरा डिटेल में समझेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहे। मेरे पास अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। और शुरुआत में मैं आपको बता देती हूँ कि जो जीवामृत है वो बन रहा है 100 लीटर के ड्रम में। 200 लीटर के ड्रम में नहीं बन रहा है, तो रेशो भी इसी हिसाब से। बाकी 200 लीटर की क्या क्या रेशो रहेगी ये भी आप लोगों को मैं बताती चलूंगी। तो देखिए, सबसे पहले जीवामृत बनाने के लिए सबसे मेन चीज जो है वो है गोबर। गोबर होना चाहिए देसी गाय का। तो देसी गाय का गोबर है, गोमूत्र है देसी गाय का, और गुड़ है और बेसन है। और चाहिए हमें वर्जिन सॉइल, यानी कि एक ऐसी मिट्टी जहां पर खाद का इस्तेमाल नहीं हो रखा है, जहां पर फर्टिलाइजर और केमिकल्स का यूज नहीं हुआ है, वहां की मिट्टी को हमें लेना है। तो सबसे पहले अभी इसमें हमने पानी नहीं भरा हुआ है, स्टार्ट करते हैं जीवामृत बनाना। अब क्या करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें हम इस गोबर को डालते हैं। क्या है यार। तो ये हमारे पास है गोमूत्र, काऊ यूरिन और काऊ डंक। इसके बेनिफिट्स भी आपको साथ ही साथ में मैं बताती हूँ और काम भी करते हैं। तो देखिए, जो गोमूत्र होता है इसमें आपके खनिज और लवण होते हैं, और ये एसिडिक भी होता है। और इसका मेन फायदा क्या है, इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो सेब के पौधे के लिए जरूरी होते हैं। जैसे इसमें सल्फर की मात्रा होती है और साथ ही साथ में अन्य तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं। तो गोमूत्र इसलिए हम यूज करते हैं। और हम जो देसी गाय का गोबर है उसको हम डायरेक्टली इसलिए नहीं डालते हैं इसमें, इसको पहले इस तरह से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपका, अगर हम डायरेक्टली इसको ड्रम में डाल देंगे तो इसमें इस तरह के लम्स एक तरह से बने रहते हैं। इसका अलग अलग पार्टिकल्स में टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देसी गाय का गोबर ही हमें क्यों यूज़ करना है और गोबर का डालना क्यों ज़रूरी है जीवामृत में, देखिए मेन काम यही है। गोबर में क्या होता है, गोबर में ढेर सारे माइक्रोब्स होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारी मिट्टी में, जिनका होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल लाइव कहलाती है। जीवन हमारी सॉइल में जिसकी वजह से होता है वो है माइक्रोब्स। तो यही माइक्रोब्स हमारी जो देसी गाय है उसके पेट में होते हैं, और ये बहुत कम मात्रा में नहीं। देखिए, जो हमारा 1 ग्राम गोबर बहुत कम होता है, लगभग इतना सा या फिर इतना भी ज़्यादा ही है। इतने से गोबर में हमारे 300 से 500 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं। तो वो माइक्रोब्स हम ऐड करते हैं इस ड्रम में, और आगे जो जो भी चीज़ें यूज़ होगी उसका क्या क्या फ़ायदा है, क्यों यूज़ करनी ज़रूरी है, या फिर इसकी जगह पर हम क्या और यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो गोबर का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही मेन चीज़ है जीवामृत की। अच्छे से इसको एक भी इसमें लम्प्स ना बचे, इस तरह से आपको ये स्लैरी बनानी है। अब रही बात रेशो की, तो मेन बात यही है, रेशो क्या क्या रहेगी। देखिए, अगर 100 लीटर में आप बना रहे हैं तो आपका गोबर 5 किलोग्राम जाएगा, 5 kg काऊ डंक एंड। और रही बात गोमूत्र की, तो गोमूत्र आपका 100 लीटर में 2.5 लीटर से 3 लीटर तक आपको डालना है। तो ये है इसका रेशो। हल्का सा इसमें पानी भी हम ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको गौमूत्र के साथ ही ये बनाना है। मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि गौमूत्र भी हमारा यूज़ हो जाए इस तरह से। बाकी पानी के साथ भी आप इसको पतला कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कितना डाला है, 100 लीटर में, 100 लीटर के ड्रम में हमने 5 किलोग्राम काऊ डंक और लगभग 3 लीटर के करीब हमने गोमूत्र का यूज़ किया है।
अब ये स्लैरी बन चुकी है, देखिए कितना पतला ये है, एक भी लंप इसमें नहीं है। इस तरह का आपको ये बनाना है ताकि अलग अलग पार्टिकल में ये टूट जाए। लीजिए इस तरह से। अब हम इसको ड्रम में डालेंगे। चलिए दूसरी बार बनाते हैं। इसी तरह से सारा का सारा गोबर मैं इसमें डालूं। तो ये लास्ट बार मैंने डाल दिया है, यानी कि सारा का सारा गोबर मैं डाल चुकी हूँ। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें गुड़, और गुड़ को भी हमें सीधे नहीं डालना है, पूरा आपको समझा रही हूँ, पूरा आपको दिखा रही हूँ गुड़ किस तरह से हम डालेंगे। एक बार इसको अच्छे से धो करके, तो ये धुल चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हैं ये गुड़। अब गुड़ को हमें डायरेक्टली नहीं डालना है जीवामृत में, इस ड्रम में डायरेक्टली हम नहीं डालेंगे। इसको पहले हमें इस तरह से एक बर्तन में निकाल करके इसको हमें पिघलाना है। और गुड़ आपको ज़रूरी नहीं है बेस्ट क्वालिटी का ही लेना है, एकदम क्वालिटेड गुड़ लेना है, ऐसा नहीं है। आपको जो वेस्ट गुड़ होता है वो आप शॉपकीपर से, दुकानदार से ले सकते हैं, वो आपको कम रेट में भी मिल जाएगा। और क्योंकि आप जीवामृत के लिए यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पर इसका यूज़ क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए जो फंगस है, जितनी तरह की फंगस माइक्रोब्स है, वो मीठा खा करके ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि अगर उन्हें कुछ मीठा दिया जाए तो वो जो उनकी बढ़ोतरी है, जो उनका डिवीज़न है, वो बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर गुड़ इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो हम यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। और मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि मीठा आपको देना है तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि चीनी आपने डाल दी, ऐसा आपको नहीं करना है। आप चीनी यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको गुड़ ही यूज़ करना है। और आप इसकी जगह पर जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट सड़ गया है, तो वो वाले फ्रूट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मीठे फ्रूट्स होने चाहिए, तो मीठे के तौर पर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे गुड़ एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जो सबको अवेलेबल हो जाता है, सबके लिए एक सुगम साधन है, तो आपको गुड़ का यूज़ करना है। इससे क्या होता है, हमने क्या किया, अभी हमने जीवामृत में गोबर डाला है और गौमूत्र डाला है। गोबर में गए हैं हमारे माइक्रोब्स, अब गुड़ से क्या होगा, वो सारे के सारे माइक्रोब्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो माइक्रोब्स है उन्हें मीठा खा करके वो तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, तो गुड़ खा करके वो मल्टीप्लाई हो गए, तो इसलिए हम यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है और लगभग 4 से 5 मिनट मुझे ये काम करने में लगे हैं। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। जो ये थोड़ा बहुत बच जाता है इसको भी आप इसमें डाल दें, क्योंकि अपने आप ही हो जाएगा। क्या है, क्या क्या किया अभी तक, गोबर, गोमूत्र और गुड़। गोबर हम माइक्रोब्स के गोबर से हमने माइक्रोब्स ऐड किए और गुड़ से हम उन माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम डाल रहे हैं बेसन। बेसन किस लिए डालते हैं और बेसन की जगह हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो बेसन देखिए जो माइक्रोब्स है, इसमें नए माइक्रोब्स बन रहे हैं, वो उनके लिए कुछ प्रोटीन भी तो चाहिए खाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर बेसन डालते हैं। प्रोटीन जो है बेसन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटीन के तौर पर हम यहाँ पर बेसन को यूज़ करते हैं। द्विदलीय दालें होती है, उसको पीस करके हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जो राजमा है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम राजमा को पीसेंगे तो उसमें थोड़ा सा तेल जैसा पदार्थ निकलता है, तो ऐसी दालों को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके इसकी स्लैरी बनाएंगे और इसमें हम इसको डाल देंगे। तो ये स्लैरी अच्छे से बना दी है, और जैसा कि मैंने बताया हम बेसन क्यों डालते हैं इसकी जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं वो आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम इसको डालेंगे ड्रम में। थोड़े बहुत लम्स बचे हुए हैं, उसको इस तरह से मैं मैश करूँगी।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टैंक के लिए खुदाई की गई थी। तो यहाँ की मिट्टी एकदम वर्जिन है क्योंकि इतनी नीचे आकर के कोई केमिकल यूज नहीं हो रखा है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे। इतनी मिट्टी काफी है। वैसे एक मुट्ठी मिट्टी ही आपको लेनी होती है, उससे ज्यादा ही है क्योंकि इसमें आपका पत्थर भी है, तो पत्थर हमें अलग पत्थर को अलग करना होगा, तो इतनी काफी है। तो ये हम ऐसे डालने वाले हैं इसमें। अब समझते हैं कि जो जीवामृत है वो काम किस तरह से करना है, हमें मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, या फिर जो हमने पेयर बना रखा है क्या वही आपको डालना है। तो इस तरह से हमें इसको पूरा पानी से भर देना है। अब इसको ढक देना है हमें ऊपर से। आपको जूट की बोरी की जरूरत है, इस पर जूट की बोरी आपको रखनी है। लेकिन उससे पहले आपको एक लकड़ी का डंडा लेना है इसी तरह का। इसको पहले हम धो देंगे अच्छे से। और इस डंडे के साथ आपको जीवामृत को इस तरह से मिलाना है। देखिए, आपको देखना है, आपको सुल्टी ओर इसे घुमाना है। सुल्टी ओर से मेरा मतलब है जिस ओर आपकी घड़ी की सुई घूमती है उस ओर को आपको इसे घुमाना है। इस तरह से पूरा आपको ये हिला देना है। इससे क्या होता है, अगर आप दूसरी ओर को इसको घुमाएंगे तो जो ऑक्सीजन है वो बाहर की ओर आती है, और जब हम इस ओर से इस ओर को इसे घुमाते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर माइक्रोब्स है उनको ऑक्सीजन मिलती है। और आप देख पा रहे होंगे इस पर झांक जैसी भी बनी हुई है। अभी शुरुआती समय में बहुत कम झांक बनी हुई है। जब आप शाम को या फिर कल सुबह इसको देखेंगे तो इस पर काफी ज्यादा मात्रा में आपको झांक दिखाई देगी। अब वो बात आती है कि बन करके तैयार कैसे ये होता है, कैसे हमें पता लगेगा कि ये तैयार हो रखा है। तो देखिए, जब ये बन करके तैयार हो रखा होगा तो इस पर जो ये झांक है बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, 0% आपको झांक दिखेगी। जो सारा का सारा झांक है वो हट चुकी होगी। इसमें आपको आपका जो फेस है वो साफ दिखाई देगा। तो ये बन करके तैयार हो चुका है। और इसके बाद अब बारी आती है इसको मल्टीप्लाई किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपको एक और ड्रम लेना है, उसमें आपको 180 लीटर पानी भरना है। 20 लीटर आप जीवामृत डाल सकते हैं, यानी कि 20 लीटर जीवामृत जाएगा, 180 लीटर आपका पानी प्योर वाटर जाएगा, जो पानी है वो जाएगा। उस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। और अगर आप इसको ड्रिप के थ्रू पौधे को देना चाह रहे हैं तो पहले आपको इसको फिल्टर करना होगा किसी कपड़े से, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसके साथ आप इसको छान सकते हैं, ताकि जो गोबर के पार्टिकल्स है वो आपके पाइप में फंसे ना, जो ड्रिप सिस्टम है वो खराब ना हो जाए। तो इसलिए आपको पहले इसको छान करके फिर आप इसको ड्रिप के थ्रू दे सकते हैं। अब बारी आती है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए, आपने जो ये माइक्रोब्स डाले हैं, जो जैसा कि मैंने कहा गोबर में 1 ग्राम में ही 300 से 500 करोड़ होते हैं, और गुड़ डालने के बाद वो और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जो क्या हुआ, जीवामृत क्या है, जीवामृत एक माइक्रोब्स का एक कल्चर है। माइक्रोब्स ही हम अपने जमीन में ऐड करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी की हेल्थ सुधरती है और पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। देखिए, जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स है, आप चाहे खाद के जरिए दे रहे हैं, चाहे पहले से ही मिट्टी में है, लेकिन उसको एक ऐसी फॉर्म में बनाना जिसमें पौधा उसे ले सकता है, वो माइक्रोब्स ही काम करते हैं। तो जीवामृत में वही माइक्रोब्स की मात्रा होती है, वही माइक्रोब्स हम जमीन में ऐड करते हैं, जिससे कि हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं और मिट्टी की हेल्थ सुधरती है। तो इस तरह से आप जीवामृत की एप्लीकेशन जरूर कर सकते हैं। और जीवामृत डालने का सही समय क्या है, देखिए, आपकी मिट्टी में मॉइस्चर का होना जरूरी है। अगर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, आपके पास प्रॉपर वाटर टैंक है, तो आप कभी भी जीवामृत दे सकते हैं, क्योंकि नमी होना जरूरी है। तो अगर नमी नहीं है तो जीवामृत की एप्लीकेशन करना थोड़ा अवॉइड करें। जब नमी, जैसे मानसून के समय में आप इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जीवामृत बनता है। हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। अब आपको मैं बता चुकी हूँ किस तरह का ये दिखेगा जब ये बन करके तैयार होगा। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बागवानों तक ये पहुंचे और सभी को पता चल पाए। क्योंकि देखिए, अभी टोटली आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर मेरा कितना लागत हुई है।
तो देखिए 40 रुपए का 1 किलोग्राम गुड़ था और 100 रुपए का 1 किलोग्राम बेसन था। तो टोटल जो है 140 इतनी मेरी लागत आई है। और इतने में मेरा जो ड्रम है 1 ड्रम जीवामृत बन करके तैयार हो चुका है, जिससे कि 5 ड्रम और जीवामृत बनेंगे। 200 लीटर के 5 ड्रम जीवामृत और बनेंगे, जो कि पूरे बगीचे के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से जरूर आप जीवामृत बना सकते हैं और अपने पौधों को हेल्दी रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। और पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को आप जरूर विजिट करें और पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। जल्द ही होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।